क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली उस भीषण लड़ाई के बाद कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। वीर योद्धा धरती पर सो चुके थे। शंख और नगाड़ों का नाद थम गया था, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद भी एक आत्मा थी जिसके भीतर का युद्ध अभी बाकी था। वह आत्मा थी अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। बचपन से ही अश्वत्थामा ने कठोर तप, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की शिक्षा पाई थी। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी। वह वीर था, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना क्रोध था। जब युद्ध में छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब अश्वत्थामा का हृदय टूट गया। उसने अपने पिता को अपना आदर्श, अपना संसार माना था। द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनका विवेक नष्ट हो गया। वह भूल गया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। उनके मन में केवल एक ही भावना शेष रह गई, प्रतिशोध। रात का समय था। पांडवों की सेना थकी हुई थी। द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में विश्राम कर रहे थे। उसी अंधकार में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है। जो हुआ वह महाभारत के सबसे हृदय विदारक प्रसंगों में से एक है। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका करुण पूरे शिविर को कपा गया। पांडव शोक और क्रोध से भर उठे। अश्वत्थामा भाग चुका था, लेकिन उसके पाप उससे तेज भाग नहीं सकते थे। अपने प्राण बचाने के लिए अश्वत्थामा ने वह किया जो एक महान योद्धा को कभी नहीं करना चाहिए था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वह भी एक गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए। यह शस्त्र केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे अपने क्रोध में चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आमने सामने आने से संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा ने स्वीकार किया, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी, ज्ञान का अभाव और अहंकार का परिणाम। तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, तूने अधर्म की सभी सीमाएं लांघ दी है। तू मरेगा नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं जिएगा। तेरे शरीर से घाव और रक्त सदा बहता रहेगा। तू समाज से तिरस्कृत होकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से दिव्य मणि भी छीन ली। वह मणि जो उसे रक्षा प्रदान करती थी, अब उससे अलग हो चुकी थी। उस क्षण अश्वत्थामा समझ गया कि मृत्यु कभी कभी दंड नहीं होती, बल्कि अमर जीवन सबसे बड़ा दंड भी हो सकता है। उस दिन के बाद से अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा गया, एक ऐसा व्यक्ति जो मरता नहीं। कहा जाता है कि उसका शरीर सड़ता नहीं, लेकिन घाव कभी भरते भी नहीं। उसकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा जंगलों, पर्वतों और निर्जन स्थानों में भटकता है। वह मनुष्यों से दूर रहता है, लेकिन उसका रूप भयावह हो चुका है। उसकी आंखों में पश्चाताप है, चेहरे पर वेदना और आत्मा में असहनीय पीड़ा। भारत के कई स्थानों से समय समय पर दावे सामने आते रहते हैं। कभी कहा गया हिमालय की गुफाओं में देखा गया, कभी कहा गया मध्य भारत के जंगलों में एक घायल व्यक्ति भटकता पाया गया। कुछ संतों ने कहा कि उनके ध्यान में अश्वत्थामा की पीड़ा को अनुभव किया, लेकिन ये सभी कथाएं आस्था और लोकविश्वास पर आधारित है। इतिहास और आधुनिक विज्ञान के अनुसार किसी मनुष्य का हजारों वर्षों तक जीवित रहना
संभव नहीं, लेकिन अश्वत्थामा के आज जीवित होने का कोई भौतिक प्रमाण भी नहीं। इसलिए यह ऐतिहासिक कथा सत्य नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक चेतावनी मानी जाती है। अश्वत्थामा आज हो या न हो, लेकिन उनका नाम आज भी जीवित है, एक चेतावनी बनकर, एक उदाहरण बनकर। शायद अश्वत्थामा आज भी जीवित हो, लेकिन उससे भी अधिक जीवित है उनकी कथा।